हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सब आपस में लड़ते रहते हैं और मैं ये बोल के कि किसी भी रिलेशनशिप में तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर तीसरे की ज़रूरत पड़ रही है इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप डिपेंड है। तो किसी तीसरे को बीच में ना लाते हुए इस रिश्ते को अपने आप अगर सॉल्व किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर है। और ये कह के मैं वहाँ चुपचाप सो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद सब मुझे देखते हैं तो भाभी कहती हैं कि वाह, यहाँ तमाशा हुआ पड़ा और ये मैडम सो गई हैं। जबकि मैं सो नहीं रही होती, चुपचाप आँख बंद करके लेटी हुई होती हूँ, क्योंकि अब इतनी चिल्लम चिल्ली में आखिर किसे ही नींद आएगी। तो कुछ ऐसा ही माहौल होता है। बट कहता है ना, दोस्त की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम लगने लगती है। बट इस समय मेरा चुप होना ही ज़्यादा बेटर था, क्योंकि चुप होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सॉल्व हो सकती थी। अगर मैं बोलती तो, या मैं ही क्या कोई भी बोलता तो प्रॉब्लम और ज़्यादा ही बढ़नी थी। ये तो डेफिनेटली था। तो बस वही है। तो बात वही होगी कि मेरा ना बोलना ज़्यादा बेटर था। तो मेरे को जब सब सोता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब ये तो बोल के सो गई, देख लो ज़रा बोलते देख लो भैया अपने आप क्या करना है कैसे। तो मानवी कहती है कि शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा है नहीं। और ठीक है मैं जाती हूँ, ये कह के वो जाने लगते हैं। तो निधि बोलती है कहाँ जा रही हो, आरू यहाँ है, तुम अकेले कहाँ जाओगे। कहते ओह मुझे आरू की ज़रूरत नहीं है कहीं आने जाने के लिए, ठीक है पहले भी मैं आती जाती थी। तो आरू कहती है कि हाँ सही बात है, तुम्हें मेरी क्यों ज़रूरत है, बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, मुझसे चीज़ें भी छुपा सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाकर तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो वो निधि की तरफ ऐसे टोंट मार के बोलती है। तो मानवी को और बुरा लगता है। मानवी कहती है ठीक है अगर तुम्हें यही सोचना है यू कैन, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और तुम्हें कुछ कहने से आई थिंक कोई फ़ायदा है भी नहीं, बिकॉज यू आर अ डम। ठीक है, तुम्हारे साथ क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती। तो माशा पीछे से बोलती है तुम आरू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो माशा बोलती है कि तुम्हें बड़ी दिक्कत है। हाँ नहीं, मानवी बोलती है तुम्हें बड़ी दिक्कत है हर चीज़ से, बोलो। तुम्हें निधि से बात करती हूँ, निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे बात करती हूँ तब भी तुम्हें ये लगने लगता है कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है या मेरा दिल उस पर आया हुआ। हाँ, और अब तुम जो आरू की साइड ले रही हो बार बार, मैं क्या सोचूं, क्या चल रहा है तुम्हारा और आरू का। उस दिन तुम रेस्टोरेंट के बाहर साथ में हाथ पकड़ के खड़े थे ना, इट मीन्स तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, राइट। आशा कहती है क्या बकवास है ये। तो मानवी बोलती बकवास, अपने ऊपर आए तो बकवास, दूसरों के तुम यहाँ खड़े खड़े धज्जियाँ उड़ाते रहो, उनके रिलेशनशिप को तार तार करते रहो, तब बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कुछ बोल दिया तो बकवास। वाओ मायशा, मुझसे पंगा मत लेना, ठीक है। मैं जितनी देखने में सीधी हूँ ना उतनी हूँ नहीं। तो मैं सोते सोते जब ये बात सुनती हूँ तो मुस्कुरा पड़ती हूँ।
और ये ज़रा देख लेती है तो वो सबसे छुपा के मेरे को मेरे हाथ पे थप्पड़ सा मारती है हल्का सा। तो मैं उसे ऐसे आँख खोल के इशारा करती हूँ चुप रहने का। बाकी सबका ध्यान तो मानवी की तरफ होता है। तो मानवी कहती है कि समझ में आ गया ना। और वैसे तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बट मुझे तुम्हें थैंक यू भी बोलना चाहिए। दैट मैं तुम्हारी सच में बहुत थैंकफुल हूँ कि आज तुमने ये बात निकाल दी। पहली बात तो निधि और मेरे बीच में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे शायद यहाँ पे अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात अब आरू के साथ रहने की, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, तुम्हें उस पर ज़्यादा तरस आ रहा हो तो तुम कंटिन्यू करो इनके साथ, ठीक है। मुझे नहीं करना। तो आरू के तो हाथ पाँव ढीले हो जाते हैं। उसको तो लगता है लो बैठे बैठाए मैंने तमाशे कर लिए। तो वो ऐसे सोचती है और उसका तो सच में हाल ख़राब होता है। और वो कहती है कि ये क्या तरीका है, ये क्या बोल रही हो तुम, पगला गई हो क्या। तो मानवी कहती है नहीं, अभी तो मुझे होश आया है सही बताऊँ तो, और मुझे सच में अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो आरू कहती है मैंने क्या कर दिया, बातें तुम मुझे छुपाओ, ठीक है। ऊपर से डिसीजन तुम लोगे मेरे साथ रहने ना रहने का। कहती ऑफ कोर्स मैं ही लूँगी ये डिसीजन तुम्हारे साथ रहने और ना रहने का। समझ में आ गया तुमको? हाँ, अगर आ गया हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। निधि तुम मेरी कार लेके आई हो? निधि कहती है हाँ। कहते प्लीज़ पास द की, तो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो घर पे ड्रॉप कर देंगे। तो निधि उसको गाड़ी की चाबी दे देती है और मानवी वहाँ से जाने लगती है। तो और उसका हाथ पकड़ती है जोर से, कहती है कि मैंने किया क्या है। कहती है क्या किया है, सीरियसली अभी भी तुम मुझसे ये पूछोगे कि तुमने क्या किया है। कहती तुम मुझे छोड़ क्यों रही हो, तुम्हें मेरे साथ रहना क्यों नहीं है। देखा आ गए ना वही बात, तुम्हें तो हमेशा मुझे छोड़ना होता है। कहती है प्लीज़ आरू इस बात को दूसरी जगह से बिल्कुल भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पहले मैंने गलती की थी कि मैं अपनी सोशल लाइफ की वजह से अपने फ्रेंड्स की बातों में आके मैंने वो गलती की थी, बट दिस टाइम यू आर द रीज़न। कहती है मैं, वो कैसे। कहती है ऐसे रिश्ते में क्या रहना जहाँ ट्रस्ट ही नहीं है। तुम हमेशा ये बात बोलते थे ना कि ट्रस्ट होना ज़रूरी है। आई थिंक तुम्हारे सारे फ्रेंड भी बोलते हैं, ज़ारा, कृति, आयुषी, निधि सब बोलते हैं। तो जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं इस रिश्ते में रह के करूँ क्या। तो निधि समझाती है मानवी को कि यार प्लीज़ ना, देखो जो बात हो गई सो हो गई, उसे छोड़ दो। तो मानवी कहती है नहीं, प्यार से ज़्यादा मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। प्यार करने वाले और मिल जाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल है। मैं भी शायद आरू के जितना प्यार करने वाला इंसान ना मिले, लेकिन प्यार करने वाला ज़रूर मिलेगा। प्यार कम करेगा चलेगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर उंगली उठाएगा, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को तार तार करेगा, तो ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। और ये आरू कई बार कर चुकी है। आज इसने जब रिहान की बात हुई तब भी इसने यही तमाशे किए थे, बिना सारी बात जाने सोचे समझे इसने मेरे ऊपर ब्लेम किया, मुझे उल्टा सीधा बोला। मैंने इनको कुछ नहीं कहा, फिर भी इन्हें प्यार से समझाया, इन्हें हैंडल किया, इनके लिए सब कुछ करने को रेडी हो गई। और अब इन्होंने फिर से वही किया। किसी ने कुछ कहा और इन्होंने ट्रस्ट कर लिया। इन्हें मेरा कंसर्न, मेरा लव, मेरा अफेक्शन कुछ नहीं दिखाई देता। कल को कोई उठ के आके कहेगा भाई मानवी तो मेरे साथ थी पूरी रात, तो ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे उसकी बात मानने में। तो जहाँ ट्रस्ट नहीं है
वहाँ रह के मैं क्या करूँ? सिर्फ इस रिश्ते में इनकी इनसिक्योरिटीज ख़त्म करती रहूँ? तो हारू बोलती है, मानवी मैंने तुम्हें अपने बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है, मेरे पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से ऐसा रिएक्शन आ जाता है। तो मानवी कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट ऑप्शन। मैं यहाँ प्रिया की जगह लेने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ, गेट इट? मैं उसकी जगह लेने के लिए नहीं बैठी हूँ, और ना मैं तुम्हारा कोई ऑप्शन हूँ, ना कोई रिप्लेसमेंट हूँ। समझ में आया? कि प्रिया गई तो उसकी जगह तुम मुझे रिप्लेस करोगे, और कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाएंगे तो तुम बैठ के मुझे उसके साथ कंपेयर करोगे कि प्रिया ने ऐसा किया था तो मानवी ऐसा ना कर जाए। तुम्हारे अंदर ज़िंदगी भर ये इनसिक्योरिटीज़ रहेगी, और ज़िंदगी भर में तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ दूर नहीं करती रहूँगी। समझ में आया? ये तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ अपने प्यार का यकीन तुम्हें दिला सकती थी, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को राज़ी थी। तुमने अपने मुंह से कहा कि नहीं, व्हेन वी आर कंफर्टेबल तब हम करेंगे। मैंने रिस्पेक्ट किया, मुझे तुम्हारी उस बात से और ज़्यादा तुम पे प्यार आ गया, लेकिन इट डजंट मीन ना कि तुम हर बार उठ के किसी की भी बातों में आके मुझ पे ब्लेम करो, मुझ पे उंगली उठाओ, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो मुझे बैठ के। हाँ, ये हक तो मैंने किसी को नहीं दिया आरू, किसी को नहीं दिया, तो तुम्हें कहाँ से दे देती? बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा। मेरा प्यार पाना है तो ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। मैं मानवी हूँ, एक बार जो गलती करती हूँ उसे बार बार नहीं दोहराती, लेकिन तुम एक बार गलती करते हो, माफ़ी मांगते हो और दोबारा वही गलती करते हो। ठीक है, इस रिश्ते में मैंने तुम्हें सुपीरियर रखा है, इट डजंट मीन कि मैं तुम्हारी बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त करूँगी, हरगिज़ नहीं करूँगी। मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। समझ में आ गया? पहले अपने आप को सुधारो, मुझ पे अगर ट्रस्ट है, ज़िंदगी में आगे ऐसे सिचुएशन आने पे मेरा हाथ थाम के खड़े हो सकते हो तो मेरे पास आना, अदरवाइज नहीं। तो ये कह के जाने लगती है तो आरू कहती है, कैसे तुम पे ट्रस्ट करूं? बताओ, पहले प्रिया ने वो सब कुछ किया, उसके बाद तुमने आयुषी के साथ उस पार्टी में क्या किया था? क्या उन सब चीज़ों को अगर मैं दिमाग में लाऊं तो क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? तो मानवी कहती है, वाओ, जब तुम पास्ट की गलतियों को ही नहीं अपने दिमाग से, दिल से निकाल पाए हो तो रिश्ता कैसे बना लिया? आई थिंक ये वर्कआउट नहीं करेगा और कभी नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो पास्ट ही नहीं भूले हो, ना प्रिया का और ना मेरी गलतियों का। और आई थिंक मैंने सुना है कि जिस गलती के लिए पश्चाताप कर लें, जिस गलती के लिए माफ़ी मांग लें, वो गलतियाँ इंसान भुला देता है, इवन भगवान तक भुला देता है। तो तुम भगवान से ऊपर तो नहीं हो गए हो, है ना? लेकिन अगर फिर भी तुम्हें पुरानी बातें पकड़ के बैठना है तो आई थिंक कि इस तरह से रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक इस रिलेशनशिप में सिर्फ मैंने दिया है। जब से रिलेशनशिप दोबारा जुड़ा है तब से मैंने दिया है, सिर्फ इसीलिए दिया है क्योंकि पास्ट में मैंने गलतियाँ की थी और मैं उसकी भरपाई कर रही थी। ज़िंदगी भर में एक ही गलती की भरपाई नहीं करती रहूँगी, जिसके लिए मैं ऑलरेडी शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांग चुकी हूँ।
तो अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना है, कैसे डील करना है, इट्स योर चॉइस। मैं हमेशा तुम्हारे इंतज़ार में रहूँगी, लेकिन इस आरू के इंतज़ार में नहीं, उस आरू के इंतज़ार में जिसे मुझ पर ट्रस्ट होगा, जिसे मुझसे बेपनाह प्यार होगा, जो बिना सारी बात जाने रिएक्ट नहीं करेगा, उस आरू का इंतज़ार करूँगी। बाकी मैं ऑलरेडी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत खो चुकी हूँ, इससे ज़्यादा खोने की मुझ में ताकत नहीं है। अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं लगता है तो वो भी बहुत ठीक। आरू कहते हैं यार आई एम सॉरी, ओके, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगी, बट इस तरह तो मत करो। कहते सुधार लो ना। मुझे शर्म आ रही है यार, तुमने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मानवी तुमने मुझसे क्यों छुपाया। मैंने खुद आके होके तुम्हें बताया कि मुझे निधि ने रोका था, मैं छुपाना नहीं चाहती थी, फिर भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ ना। तारू कहती है मैंने कुछ कहा थोड़ी था। कह रही यही तो बात है कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। मेरे ऊपर मायशा खड़े होकर इल्ज़ाम लगाती रही, निधि तुम्हें सफाई पे सफाई देती रही, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि निधि तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मानवी पे पूरा ट्रस्ट है और मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। ना तो तुम अपनी फ्रेंडशिप निभा पाए और ना तुम अपनी मोहब्बत निभा पाए। ऐसी प्योर फ्रेंडशिप तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। 1% ये भी सोच लो ना, तुम बार बार ये कह रहे हो ना कि निधि ने तुमसे बात छुपाई, निधि ने तुमसे बात छुपाई। तुमने इसे दूसरे एंगल से देखने की कोशिश की कि निधि तुम्हें कितना चाहती है कि उसने तुम्हारे लिए अपने प्यार को साइड कर दिया। अगर 1% मान भी लो कि उसे मुझसे प्यार था, तो उसने तुम्हारे लिए अपने प्यार को साइड कर दिया, जबकि वो तो मुंह से खुल के बोल रही है कि उसको प्यार था ही नहीं, उसे सिर्फ इन्फैचुएशन था मेरे साथ। और किसे नहीं हो जाता, अगर उसे लड़कियां पसंद हैं तो हो गया उसे। कल को राह चलते कई लड़कों को मेरे ऊपर अफेक्शन हो जाता है, कई लड़के उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कई लड़कियां भी होती होंगी। ऐसे तो कोई भी आके उठ के बोलेगा कि मुझे मानवी से प्यार है, तो तुम्हें तो मुझ पर शक होने लगेगा कि मैंने ज़रूर कुछ किया होगा। तो भाई मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बस की बात नहीं है इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा टॉलरेट करना। आई कांट, मुझसे होगा ही नहीं, इसलिए मैं इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा इस तरीके से तो नहीं ले जा सकती। अगर इस रिलेशनशिप को किसी तरीके से लेके जाना भी है तो देख लो आप लोग, क्योंकि मैंने जो बोला है अगर वो चीज़ें हुई तो ही मैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जा पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं ले जा पाऊँगी। मैं बहुत सिंपल सी बातें कहती हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत है नहीं। रिलेशनशिप अपनी जगह, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। ये कह के मानवी वहाँ से चली जाती है और उसे सिर्फ देखती रह जाती है जाते हुए, और पीछे चुपचाप वहीं सोफे पे बैठ जाती है। तो ज़ारा कहती है आरू ये गलत किया है यार। कहती है यार मैंने गलत किया, ये सब इसकी वजह से हुआ है, मायशा की वजह से। पहले पूरी बात नहीं जाना, बाद में इसने सॉरी बोल दिया जरा सा, पागल हो क्या तुम। तो मायशा कहती है कि मैंने गलती की तो तुमने कौन सा जो है बहुत समझदारी से काम लिया, तुमने भी तो वही किया ना, बिना सोचे समझे शक किया था तुम में, मुझ में क्या फ़र्क रह गया। तो मुझे कुछ कहने से पहले अपने आप को देख लो। तो आरू का मुंह सा बन जाता है और निधि मायशा को कहती है इट्स नॉट डन मायशा, इट्स नॉट डन,
तुमने सिर्फ अपने शक के चलते एक अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। मायशा कहती है आई एम सॉरी बट मेरा ये इंटेंशन नहीं था। अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, कोई शक था, तो मुझे लगता है मुझे उसे क्लियर कर लेना ही ज़्यादा ज़रूरी था और वो मैंने किया। तो निधि कहती है ऐसे क्लियर किया, एक रिलेशनशिप ख़राब करा के। तुम्हें मैं कब से बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे समझ में तो कोई बात आती ही नहीं है ना। दिमाग तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। कहती है मेरे से लड़ लो तुम, है ना। उधर कृति कहती है उठो यार आयु, क्या सोई पड़ी हो, पागल हो गई हो क्या। तो मैं नहीं सुनती हूँ, मैं चुपचाप लेटी रहती हूँ। तो आरू कहती है कि आयुषी प्लीज़ यार उठो, हद कर रही हो। तो मैं फिर भी नहीं सुनती हूँ और उसे इग्नोर कर देती हूँ। तो वो लोग आपस में काफ़ी लड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, बहुत चैं कर रहे होते हैं कि मायशा कह रही होती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और आरू बोल रही होती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मानवी इस तरह मुझसे बात करके और मुझे छोड़ के गई है, ये सब तुम्हारी गलती है। तो मायशा बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत तेज तेज चिल्लाने लगते हैं, मेरा दिमाग एकदम ख़राब होता है और मैं उठती हूँ और मैं कहती हूँ व्हाट इज़ दिस कुत्ता बिहेवियर। तो सबके सब मेरी तरफ देखने लगते हैं और ज़ारा और कृति हंस पड़ते हैं। तो निधि कहती है ये क्या बोला तूने, क्या था ये। मैंने कहा व्हाट इज़ दिस कुत्ता बिहेवियर। वो लोग भी तुमसे समझदार होते हैं यार, छे पागलों की तरह किए जा रहे हो, दिमाग खराब है क्या, एक दूसरे को ब्लेम किए जा रहे हो। बस जो करना है शांति से करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो सब मेरी तरफ देखने लगते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गई है सच में, कि यहाँ तो टेंशन के मारे हालत ख़राब हो रही है, शांति से सो रही है। तो आयु कहती है तेरा दिमाग ठीक है। मैं हाँ मेरा दिमाग ठीक है, अपनी गलती की सज़ा अपने आप ही मिलेगी। तो ये अपना ये फालतू का ड्रामे ना यहाँ मत दिखाओ और मुझे सोने दो चुपचाप। दिमाग ख़राब करके रख दिया है यार, चैं 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 सर में दर्द कर दिया तुम लोगों ने। एक रिलेशनशिप नहीं संभाला जाता है यार तुम लोगों से, क्या करोगे ज़िंदगी में। तो आरू कहती है कि मानवी क्या कह के गई है, सुना नहीं तूने। मैंने सब सुना है, मैंने सब सुना है, मैं सोई नहीं हूँ, इतनी चें 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 में नींद नहीं आती है। और जो कह के गई है ना सही कह के गई है, गलत नहीं कह के गई है। प्यार करती है इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उठा के ताक पे रख देगी। तुम्हें उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। वैसे तुम प्यार का गाथा गाते हो, वो थोड़ी दूर चली जाए तो देवदास बन जाते हो, वैसे तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं है। और ये क्या है प्रिया, प्रिया क्या है, तुम प्रिया से उसको कंपेयर करते हो, बार बार कहते हो कि तुम्हारे पास्ट में जो हुआ है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। व्हाट द हेल इज दिस आरू। कितने साल पहले की बात लेके तुम बैठे हो। अगर इतनी ही इनसिक्योरिटीज थी, इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो क्यों प्यार कर लिया मानवी से। दो लोगों को आपस में कंपेयर क्यों करना। तुम्हारी पांचों उंगलियां बराबर हैं तो इंसानों को कैसे बराबर समझ सकती हो। और अभी अपनी चक 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 बंद करो और मुझे सोने दो। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। मानवी तो आरू को इस समय छोड़ के चली गई है, देखते हैं आरू क्या करती है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें।